बीनू जायसवाल, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं आज आम का अचार बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। और पुरानी रेसिपी है, माँ की रेसिपी है और आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बनाते हैं हम आम का अचार। तो ये देखिए मिल गए हैं कच्चे आम जो बहुत बड़े बड़े साइज में हैं और इसमें गूदा बहुत ही अच्छी तरह से है। तो इस आम का हम बनाएंगे आम का अचार। तो आम के अचार में पहले हम आम को जब बाजार से ले आए तो उन्हें पानी में हम भिगो दें। 4 से 5 घंटे भीगे रहने चाहिए ताकि इसकी गर्मी निकल जाए आम की। उसके बाद हम इसको काटेंगे। तो आम को काटने आप बाजार से भी कटवा के ला सकते हैं या घर पे काट सकते हैं, लेकिन इसका भिगो करके इस तरह से रखने से आम जो है वो इनकी गर्मी निकल जाती है और ये अचार जो है सालों साल आपके खराब नहीं होंगे। तो इस तरह से आम को मैंने भिगो के रख दिया है और इसे अब हम निकालेंगे इसमें से और आम को काटेंगे। तो ये है हमारे आम काटने का औजार, जिसे आम काटते हैं, बाजार में भी काटते हैं जो आम बेचते हैं भैया लोग। और इसे मैं घर पे भी रखी हूँ, तो इसी से आम कटेगा क्योंकि इसमें जो है वो गुठली पड़ जाती है और ये चाकू या से नहीं कट पाते हैं आम। तो इस नाते इसको हम इसी से काटेंगे आम को। तो चलिए पहले आम को हम कट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आम काटने का एक दूसरा तरीका बताती हूँ। आम को इस तरह से लीजिए और इसके इस पार्ट को निकाल करके तो हम सिर्फ गूदों का ही अचार बनाएंगे। इस तरह आम को कट कर लेंगे। आप इस तरह से आम को कट कर लें और इसके बाद इसके टुकड़े करेंगे। हम कई टुकड़े कर लेंगे और जो गुठली बचेगी उसको आप नमक लगा के, हल्दी लगा के धूप में सुखा लीजिए। तो फिर वो आम आपके कढ़ी में डालने के लिए या किसी दाल में या सब्जी में डालने के लिए यूज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आम को हम कट करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे और बीजों को निकाल करके बीच वाले, और इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। जितने बड़े आपको टुकड़े करने हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए मैं इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ ताकि आम के अचार को खाने में ईजी हो। इस तरह से कट करके हम आम को तैयार कर लेंगे। आमों को मैंने इस तरह से कट कर लिया और धुल लिया है और अब इसे धूप में हम सुखाएंगे अच्छी तरह से ताकि इसका पानी सूख जाए। फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए पहले इसे धूप में सुखाते हैं। तो थोड़े से आमों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है छिल करके। और जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ, कढ़ी या सरसों के मसाले की मछली, तो इसको डालती हूँ, इस खटाई को जो घर में मैं तैयार करती हूँ। तो आपको ये रेसिपी भी बता देती हूँ इसी तरह। तो हल्दी, हींग और इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच नमक। नमक इसमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि नमक ही से प्रिजर्व करके रखता है साल भर तक। सरसों का तेल मिलाएंगे और मिक्स कर देंगे हाथों से इस तरह से और इसे इस तरह से फैला देंगे और धूप में तब तक सुखाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से सूख करके इसका मॉइस्चर खत्म ना हो जाए। तो फिर हमारे जो अचार हैं वो साल भर तक स्टोर करके रखते हैं। और जब भी कढ़ी बनाते हैं सरसों की मछली तो उसे डालते। तो ये मेरे पिछले साल का अचार है तो इसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये तैयार होकर के इसी तरह हो जाते हैं और साल भर तक ये प्रिजर्व रहते हैं इसी तरह से। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं किसी भी खाने में डालने से। तो चलिए अभी इस रेसिपी को मैंने आपको दिखा दिया है और अब बनाते हैं हम अचार जैसा। तो यहाँ पर मैंने धूप में सुखाने के लिए डाल दिया आमों को और ये इनका मॉइस्चर सूख जाए तब तक इन्हें हमें सुखाना है। तो इसे 3 से 4 घंटे तक इसे धूप दिखानी है अच्छी तरह से और अलग अलग फैला देना है। इस अचार को हम 3 से 4 दिन तक सुखाएंगे। और यहाँ पर मसाले लेंगे मोटी वाली सौंफ, ये 50 ग्राम है। और यहाँ पर 60 ग्राम पीली वाली सरसों मैंने लिया है। मेथी के दाने 20 ग्राम है और काली मिर्च 15 ग्राम है। मंगरेल मैंने 10 ग्राम लिया है और अजवाइन मैंने यहाँ 20 ग्राम लिया है। जीरा मैंने यहाँ पे 30 ग्राम लिया है और लिया है मैंने यहाँ पे हींग जो 5 ग्राम है। और यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी पाउडर जो 20 ग्राम है और यहाँ मिर्ची पाउडर लिया है जो 30 ग्राम है। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है रतन जोत, ये थोड़ी सी है 2 से 3 पीस। ये कलर ला देती है बहुत अच्छा सा अचार में और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी। 250 ग्राम नमक मैंने लिया है, तो नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। और यहाँ मैंने लिया है बड़ी इलायची 3 से 4। और उसके बाद इन मसालों को हम मेंशन कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में ताकि आप वहाँ से जा करके देख सकें। तो सारे मसाले मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और इन्हें धुल करके साफ़ करके ले लिया है ताकि मसाले में कोई गंदगी ना रह जाए। फिर हम यहाँ लिए हैं सरसों का तेल। तो ये 250 ml के कप से 1 कप है। हमें आधा लीटर सरसों का तेल चाहिए 2.5 किलो आम के अचार बनाने में। तो आप 2.5 किलो से 3 किलो आम अगर आपका है तो ये मसाले और तेल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे आपके अचार के लिए, ना कम होंगे ना ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने सौंफ को, जीरा को, अजवाइन और मेथी को लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे धीमी आंच पे। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए, बस इसमें से
एक गुलाबी कलर आ जाए और खुशबू सी आने लगे तब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और मसाले हमारे भुन जाएंगे। फिर इन्हें ठंडा करके हमें पीसना है। तो कुछ इस तरह से मसाले हमारे भुन चुके हैं। गैस की फ्लेम बंद करेंगे, इसे निकालेंगे मसाले को और ठंडा करेंगे अच्छी तरह से। और फिर हम इसी में भून लेंगे अपने मंगरेल या कलौंजी को। इसे हमें पीसना नहीं है क्योंकि इसके पीसने से मसालों का कलर काला हो जाता है और थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। तो इसे हम खड़ा ही डालेंगे भुना हुआ। और यहाँ मैंने काली मिर्च और बड़ी इलायची को थोड़ा सा गर्म करने के लिए डाला है, इन्हें भुनना नहीं है। तो फिर इसे हम मसाले में ही ऐड कर देंगे और एक साथ अब फिर पीसेंगे। फिर यहाँ मैंने पैन में ही तेल गरम किया है, ये आधा लीटर तेल मैंने गरम कर लिया है अच्छी तरह से। और इसको डाल करके ताकि इसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए सरसों के तेल का। तो इस तरह से तेल को हम गरम कर, तो ये देखिए तेल हमारे गरम हो चुके हैं। इसमें डालेंगे हम रतनजोत, जो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी बना देता है हमारे अचार को। तो इसके बड़े बड़े पीस को मैं इस तरह से छान के निकाल लूँगी जब ये तेल में कलर दे जाते हैं। तो कुछ इस तरह से तेल हो गया है कलरफुल। और इसी में डाल देंगे हम हींग और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और तेल को होने देंगे अच्छी तरह से ठंडा। फिर इसे अचार में मिक्स करेंगे। तो आम हमारे 2 से 3 घंटे की धूप अच्छी तरह से देख करके तैयार हो गए हैं और इनका मॉइस्चर अच्छी तरह से सूख चुका है। फिर हम आमों के बीच से ये जो पतली सी परत होती है उसे निकाल देंगे, नहीं तो हमारे आम खाने में भी खराब लगते हैं और ये खराब भी हो जाते हैं इसी वजह से। तो आम के इस तरह से निकाल करके ही अचार बनाएं। और मसाले में हम काली मिर्च और बड़ी इलायची को भी मिक्स करके और इसका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। हमें इसे बहुत फाइन नहीं बनाना है क्योंकि अचार में जब भी हम मसाला बनाएं तो थोड़ा सा दरदरा ही रहता है, तभी ये मसाले अच्छे लगते हैं। पहले इसे कूट के बनाया जाता था, अब इसे हम मिक्सर में पीसते हैं। तो लेकिन दरदरा ही इसे पीसने तभी इसका स्वाद अच्छी तरह से निखर कर आएगा। तो ये तैयार हो गए मसाले हमारे और इसको मिला देंगे हम आम में सारे मसालों को। और यहाँ सरसों के दाने को हमको भुनना नहीं है, इसे बस इसी तरह से मिक्सर के जार में डालकर क्रश करके ले लेना है। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो ये देखिए सरसों के दाने को इस तरह से मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। और फिर डालेंगे इसमें हल्दी और डालेंगे इसमें मिर्च पाउडर, मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार आप डालें। और इसमें डालेंगे कलौंजी जो भुना हुआ रखी थी मैं, और नमक डाल देंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल जो मैंने इस तरह ठंडा कर लिया है। तो ये हल्के से गुनगुने ही है, इसे हाथों से भी नहीं छुएंगे। तो इस तरह से चम्मच से मैं इसे मिक्स करूंगी। ये देखिए अब इसे ठंडे हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हाथों से ही मिक्स करने में ही अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो पाते हैं। तो मैं इन्हें हाथों से ही मिक्स करूंगी जैसे कि माँ बनाया करती थी। तो इसी तरह से मिक्स करके सारे अचार को, और नमक हम थोड़ा ज़्यादा ही डाले हैं क्योंकि नमक ही हमारे जो है अचार को प्रिजर्व रखता है साल भर तक और बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट देता है। तो इस तरह से मसाले मिक्स कर लिए हैं मैंने। तो ये अचार हमारे जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। और अभी इन्हें हमें 2-3 दिन तक धूप दिखानी है और इसे हम कांच की बर्नी में रखेंगे और फिर इन्हें हम यूज़ करेंगे। तो जब ये अचार 2-3 दिन तक धूप दिख जाएंगे तो गल जाएंगे और फिर ये ख़राब कभी नहीं होंगे साल भर तक। तो इसी तरह से अचार बनाना है। और अभी चलिए इसे हम बर्नी में भर लेते हैं पहले। तो यहाँ मैंने लिया है कांच की बर्नी। अचार को रखने के लिए आप हमेशा कांच की बर्नी का इस्तेमाल करें और इसे धुल करके अच्छी तरह से धूप में सुखा लें ताकि अचार हमारे कभी ख़राब ना हो। तो इस तरह से बर्नी में मैंने भर लिया अचार को और ऊपर से 50 ml तेल गरम करके मैंने और डाल दिया है। और यहाँ ढक्कन नहीं लगाएंगे और ये लेंगे हम कपड़ा बांधने का यही रीज़न है कि इसके धूल मिट्टी से भी बची रहेंगी और जो भी मॉइस्चर इसके अंदर होगा वो इस कपड़े के रास्ते उड़ जाएगा जब इसे हम धूप में रखेंगे बर्नी को। तो इस तरह से कपड़ा लगा देते हैं हम और अच्छी तरह से धूप में 2 से 3 दिन तक सुखाएंगे। फिर अचार हमारा खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो रेसिपी बनाइएगा ज़रूर। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।